सबसे पहले आपसे अजय आलोक जी शुरुआत करते हुए, अब देखिए देश के भीतर हमारी सियासत कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। यहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है खून और सिंदूर का सौदा किया, ये पैसा शहीदों के परिवार वाले नहीं लेंगे। संजय राउत बोल रहे हैं 10 दिन पहले हाथ मिला रहे थे, खेलते हो तो नौटंकी मत करो। उधर दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट के बैठे हुए मेहमान, उनकी प्रियंका चतुर्वेदी प्रवक्ता है शिवसेना की, वो कह रही है ऑपरेशन सिंदूर से मैच की तुलना करने क्यों चले गए आप लोग। अजय आलोक जी, क्या है जवाब इस पर? देखिए चित्रा जी, बहुत दुखद है ये, दुखद नहीं है बल्कि शर्मनाक है, मैं कहूँगा घृणित है। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो हमारी भारतीय सेना की तारीफ करने की जगह ये लोग चिल्लाना शुरू किए थे, ये बताओ कितने गिरे कितने गिरे, हमारे कितने गिरे, कितने हमारे शहीद हुए, पायलटों के बारे में बताओ। एक बार भी भारतीय सेना के शौर्य को सराहा नहीं, एक बार भी भारतीय सेना की तारीफ नहीं की, एक बार भी भारतीय सेना के पराक्रम की तारीफ नहीं की। हाँ। दाएं बाएं गोल गोल घूमते रह गए, विरोधियों के स्वर बोलते गए, इनके स्वर पाकिस्तान में इको होते थे। कल पूरे विश्व के सामने हमने रौंद दिया पाकिस्तान को, चाहे वो खेल का ही मैदान क्यों ना हो। अभी तक आपने किसी भी कांग्रेस नेता या विपक्षी नेता से भारतीय टीम को मुबारकबाद देते हुए सुना है? एक भी ट्वीट, एक भी फेसबुक पोस्ट, एक भी टीवी में बाइट, एक भी रेडियो पे बाइट, कुछ भी कि भारतीय टीम को बधाई। अरे इनसे अच्छे तो हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव हैं। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि अगर आप इस मैच का फीस दे के दिखाओ तब मानेंगे। सूर्य कुमार यादव ने पूरे टूर्नामेंट का फीस दे दिया भारतीय सेना के लिए। सौरभ भारद्वाज क्या 1 महीने का वेतन दे के दिखा सकते हैं? मतलब इन लोग की मानसिकता ऐसी हो गई है, ये देश जीत रहा है भाई, ठीक है, भारतीय टीम इस देश को रिप्रेजेंट करती है। हाँ। उससे भी आपको समस्या है, एक बधाई आप नहीं दे सकते अपनी टीम को। अब पार्टियां अपने बीच घर वाले बधाई दे रहे होंगे, लेकिन ये राजनीति के मारे हुए लोग नहीं आता। ये बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी अपनी सियासत करते रहे, आप लोगों को वोट देती है जनता, लेकिन खिलाड़ियों को लाने की क्या जरूरत है? खिलाड़ी तो देश का है ना, और देश का खिलाड़ी मैदान पर अगर फतह करे तो फिर उस पर हर एक को गर्व होना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए हैं, आपके पास में आऊंगी। रवीश बिष्ट भी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, आप खेल पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान, जो कि नेता हैं PMLN के, यानी कि सत्ताधारी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब हमारी ट्रॉफी चुरा लेने से, अपनी पीठ थपथपा लेने से वो ट्रॉफी आपकी तो हो नहीं जाएगी, वो तो चोरी ही कहलाएगी ना। डॉक्टर इरशाद अहमद, हमारी ट्रॉफी, जीती हुई ट्रॉफी जो हमने काबिलियत से हासिल की है, वो कब वापस कर रहा है पाकिस्तान? गृह मंत्री हैं आपके, ये गृह मंत्री हैं आप, ये मोहसिन नकवी, और दूसरे देश की ट्रॉफी चुरा कर जाते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, गृह मंत्री ही चोर है। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो आप लोगों, आप जरा सुन लीजिए। बोलिए बोलिए। आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो जीतने की मुबारक हो, और मुबारक मेरी टीम को भी हो कि उन्होंने खेल के हारे। कोई बात नहीं, खेल हार जीत होती है, खेल जब दो टीमें खेलती हैं एक जीत तय करता है। दूसरी बात, आपने अभी बात की कि मेरे मोहसिन नकवी साहब ने ट्रॉफी चुरा ली। देखिए, आपकी बेवकूफी से ट्रॉफी आपके पास नहीं है। अब आप जाली ट्रॉफी ले लेकर के तस्वीरें बना रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है आप लोगों को? दूसरी इल्जामबाजी करते हैं, खुद पूरी दुनिया ने देखा। देखिए हमारे एक चोरी होती है किसी के घर में चुपके से जाकर चोरी करना, एक होता है सरेआम किसी की ट्रॉफी चुरा कर ले जाना। पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती हो गई है कि उसके नेताओं को फर्क भी नहीं पड़ता कि सरेआम भारत की ट्रॉफी चुरा कर लेकर भाग रहा है। ये गृह मंत्री है पाकिस्तान का, कैसा गृह मंत्री आप लोगों ने बनाया है भाई इरशाद अहमद जी? मुझे बोल। हाँ बोलिए, बुलाया ही है बोलने के लिए, आपकी बेइज्जती करने के लिए बुलाया सर, अब बताइए। बेइज्जती उन लोगों की होती है जिनकी इज्जत ना हो, है आप लोग। आप लोग अपनी बेइज्जती आप करवा रहे हैं। पूरी दुनिया में बदनाम तरीन लोग हैं इस वक्त हिंदुस्तान वाले। पूरी दुनिया में जलील तरीन हुए लोग कल क्रिकेट खेल के जीतने के बाद, और एक क्रिकेट खिलाड़ियों से होता है, खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं जिनके हाथ खून से रंगे हो हमारे लोगों के, हिंदुस्तानियों के। उस व्यक्ति से आपको लग रहा है उसके गृह मंत्री से हमारे खिलाड़ी ट्रॉफी लेने जाएंगे?
ऐसे 100 ट्रॉफी कुर्बान, लेकिन चोरी नहीं करनी होती है, लेकिन चोरी नहीं करनी होती है, चोरी नहीं करनी होती है, कोई रो नहीं रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भूले नहीं, एक ऑपरेशन सिंदूर मैदान में हो गया, चोर चोर मौसेरे भाई, एक आपका गृह मंत्री डॉक्टर इरशाद अहमद, दूसरा व्यक्ति आ गया यहाँ पर, इज्जत एहतराम के साथ दी जा रही थी। हाँ, आपको इज्जत के साथ, अरे ऐसे पाकिस्तान वालों की इज्जत भी कबूल नहीं है भारत को, पाकिस्तान की इज्जत कबूल नहीं है, जिसके हाथ हमारे बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हों, जिसके हाथ हमारे बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हों, वैसे नेताओं के हाथ से कबूल नहीं की जा सकती है ट्रॉफी। और वो ट्रॉफी हिंदुस्तान को मिली थी। कितनी बेइज्जती, शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप ही जाते हैं इस तरह, बोलिए बुलाया है बोलने के लिए ही, बोलिए। एक लम्हा तो नहीं बोलने नहीं दे रही हैं आप। हाँ, अगर आपने अपने लोगों का लहू तलाश करना है तो मोदी जी के हाथों से ग्लव्स उतार के चेक किए। चुप हो जाइए, बिल्कुल आपकी औकात नहीं है हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहने की, आपकी औकात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट क्या कर दिया है, उसके बाद बौखला गए हैं आप लोग। हमारे प्रधानमंत्री का एक ट्वीट क्या गया है, उसके बाद पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो बैठे हैं आप लोग, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं आप लोग। हाँ, हमारे अंदर अकल भी है, शऊर भी है। अरे आपके अंदर अकल रहती है, अजय आलोक कुछ बोलना चाह रहे हैं, अरे हाँ, आप तो जीत के अरे आपके हाथ से नहीं कबूल करना था, आपके हाथ से नहीं कबूल करना था अजय आलोक जी, अजय आलोक जी जीत को कबूल नहीं कर रहे हैं। हाँ, इरशाद साहब सुनिए, जीत कबूल नहीं कर रहे हैं। इरशाद जी सुनिए, इरशाद साहब सुनिए, मैं सुनूंगा, इरशाद जी सुनिए। अगर मान लीजिए कोई आपके आदाब का जवाब नहीं देता है तो अगली बार क्या उसे आप हार पहनाने जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप लोग सही में, आपने सीख कहा कि बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है, आपकी इज्जत ही नहीं है। जब भारतीय टीम ने हाथ मिलाने से मना कर दिया तो मोहसिन जी को क्या जरूरत थी जाके ट्रॉफी देने की? बेशर्मी इसको कहते हैं कि जबरदस्ती भारतीय टीम को ट्रॉफी देना चाहते थे। अरे आप लोगों की कोई इज्जत ही नहीं है भाई, पाकिस्तान में डूब मरी आप। और उसके बाद इतने बड़े चोर दूसरे देश में हो, दुबई में हो, और ट्रॉफी लेके भाग गए पाकिस्तान। मतलब मेडल भी प्लेयर के लेके, को भी जालिम नहीं कहते हैं। खाने की इतनी भूखमरी हो रही है, मेडल बेचेंगे? खाने की इतनी भूखमरी हो रही है पाकिस्तान में कि मेडल बेच के खाओगे? क्या है यार, अपने नेता अपने प्रधानमंत्री को समझाइए। डेलीरियम में आप लोग रह रहे हो, कुछ है नहीं आप लोग का, भिखमंगों की तरह आप लोग हरकतें कर रहे हो। मतलब पूरी दुनिया में छीछी हो रही है। मेडल चोरी करे कोई भागता है, वो भी खिलाड़ियों के। और जब खिलाड़ी आपसे मेडल नहीं लेना चाहते हैं तो मोहसिन जी को क्या खुजली मची हुई थी कि मेडल मैं दूंगा? मैं कह रहा हूं कि वो देखिए प्रेसिडेंट थे, वो क्यों गए थे मोहसिन जी? जब भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से मना कर दिया पाकिस्तानी टीम से तो मोहसिन जी मेडल देने क्यों गए? उनका सिर्फ नाम शर्म है कि नहीं है? इसलिए तो कह रहा हूं, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। आप लोग की इज्जत है ही नहीं। आपकी इज्जत आपकी नहीं है। अगर इज्जत होती तो क्यों बेइज्जती करवाने गए अपनी, और बेइज्जती करवा के फिर चोरी करने लगे? ट्रॉफी लेके उसको एक तो नरेला ऊपर से नींद चढ़ा। अरे डॉक्टर इरशाद अहमद, बेइज्जती भी करवाई, पाकिस्तान की जग हसाई कराई, उसका मेडल चोरी करके आपको है नहीं, पता नहीं कैसे आगे, मतलब कैसे सत्ताधारी पार्टी के लोग और वो आदमी पाकिस्तान का गृह मंत्री है। हमारी टीम सरेआम बेइज्जती करती है, उसी ग्राउंड पर वो मोबाइल देख रही होती है और हमारे तमाम भारत के जश्न की तस्वीरें देख रही होती है। लेकिन ये आदमी, ये जो मोहसिन नकवी है, ये खड़ा रहता है, जिद पर अड़ा रहता है कि मैं ही ट्रॉफी दूंगा, मैं ही ट्रॉफी दूंगा। अरे इतनी भी बेइज्जती करा, जीतने का शौक था, मैदान पर जिता लेते ना अपनी टीम को, जिता लेते। वो पता चल गया, जो चोरी करके ट्रॉफी लेकर जाता है वो उसने दिखा दिया कि उनकी हैसियत कितनी है। और दिन में तारे दिखाए हैं हमारी टीम ने कई बार। मुझे समझ में नहीं आता, हमारी ट्रॉफी वापस करिए, चलिए। और ये जो हंसी आप हंस रहे हैं ना, ये अपने पाकिस्तान में हंसते रहेगा सर, हंसते रहेगा। चोरी करने से नहीं हो जाता है, चोरी करने से ट्रॉफी नहीं मिलती है, मैदान पर लड़ना पड़ता है। 3-0 से बुरी तरह से हारी है आपकी टीम, उस पर थोड़े पैसे खर्च कीजिए, अपने खिलाड़ियों को थोड़ा ढंग का खिलाइए। और अगले 1 दशक तक ना पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो क्रिकेट के मैदान पर भी हमसे जीतेगी। इतना हाल तो बुरा कर दिया था, पूरे 20 ओवर तो आपके खिलाड़ी खेल नहीं पाते और बैठकर आप यहाँ पर ज्ञान देने के लिए चले आते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।